नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति और मैं हूं शिवम। भारत चीन सीमा विवाद के बीच एक दंदनाती खबर आ रही है थाईलैंड से। चीन एक और जहां अपने सैन्यवादी विस्तारवाद के कारण आतंकवाद का अड्डा बन चुके पाकिस्तान को सस्ते चीनी हथियार बेचकर अपनी कॉलोनी बनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर चीन के इस खतरनाक मंसूबे को अब भारत के पड़ोसी देशों ने झटका देना शुरू कर दिया है। हालिया मामला सामने आया है थाईलैंड से, जिसने चीन से हुए अपने एक बड़े रक्षा सौदे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। चीन के लिए एक रणनीतिक, सामरिक और राजनीतिक झटका माना जा रहा है। द डिप्लोमेट में छपे एक लेख के अनुसार चीन और थाईलैंड के बीच साल 2017 में सबमरीन संबंधी एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ था, जिसका शुरुआती खर्च तकरीबन 431 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर था, जिसमें थाईलैंड को चीन के द्वारा पहली युआन क्लास S-26T डीजल सबमरीन 2023 तक मिलनी है। लेकिन इस रक्षा सौदे के दूसरे हिस्से को, जिसमें 2 और सबमरीन की खरीद होना है, जिसकी शुरुआती लागत लगभग 720 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, को फिलहाल थाईलैंड ने स्थगित कर दिया है। इतने बड़े रक्षा खरीद सौदे के निरस्त होने के पीछे चीन के दक्षिणी चीन सागर में एग्रेसिव बिहेवियर और कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसे वुहान वायरस भी कहते हैं, के कारण उपजी आर्थिक मंदी को माना जा रहा है। हालांकि थाईलैंड ने कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, लेकिन महामारी ने जिस बड़े स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी को चोट पहुंचाई है, उसके कारण थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा है, जिसके कारण थाईलैंड की इकोनॉमी में करीब 12% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है, जो 1997-98 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दर्ज हुई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इस रक्षा सौदे के रद्द होने की एक बड़ी वजह थाईलैंड की घरेलू, वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है, जिसमें वहाँ के की इंस्टीट्यूशंस यानी सेना और राजशाही सार्वजनिक जांच के दायरे में हैं, जिन पर चीन के साथ करप्शन के बड़े आरोप लग रहे हैं। थाईलैंड की सड़कों पर स्टूडेंट्स खुलेआम सरकार विरोधी रैलियां निकाल रहे हैं और जनसभाओं में बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। इनकी मांग है कि देश में इतनी बड़ी यदि आर्थिक मंदी है तो इतने बड़े रक्षा खरीद समझौतों की क्या आवश्यकता है। इसको लेकर वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसमें भी मामला काफ़ी पुरजोर तरीके से विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। थाईलैंड की सरकार और रक्षा एजेंसियों का अपना अलग तर्क है। उनका कहना है कि देश की तटवर्ती सीमाओं की सुरक्षा और साउथ चाइना सी में बढ़ते खतरे को देखते हुए इन सबमरीन की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और म्यांमार की बढ़ती सैन्य ताकत का भी हवाला दिया, जिसमें से म्यांमार ने अभी पिछले साल ही भारत से एक रक्षा सौदे के तहत एक सबमरीन का अधिग्रहण किया है। लेकिन अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो चीन साउथ चाइना सी में इतना एग्रेसिव होकर वहाँ के छोटे छोटे देशों को और उनकी सीमाओं को हड़पने में लगा हुआ है, उसी चाइना के साथ आखिर थाईलैंड की रक्षा कंपनियां और सरकार इतना बड़ा रक्षा सौदा क्यों कर रही हैं। इन गंभीर सवालों के जवाब दिए जाना अभी बाकी है, जिसको लेकर हम आपके आगे और जो कुछ भी इसमें अपडेट होगा वो लाते रहेंगे। आप राजनीति के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और इस मामले में आपकी जो भी जानकारी या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद।